दोस्तों, आज हम बात करेंगे रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण रावण की तरह ही महान योद्धा और काफी बलशाली था। जब वह छोटा था तो उनके पिता ऋषि विशर्वा ने रावण को, कुंभकर्ण को और विभीषण को ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए कहा। तब तीनों ने बहुत ही लगन के साथ ब्रह्मा जी की तपस्या की। रावण ने और विभीषण ने ब्रह्मा जी से अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लिए। लेकिन जब कुंभकर्ण की बारी आई तो देवताओं ने माँ सरस्वती से एक प्रार्थना की कि जब कुंभकर्ण वरदान मांगे तो आप उसकी जीवा पर बैठ जाएं और उसे वह वरदान ना मिल सके जो वह चाहता है। जब कुंभकर्ण की बारी आई तो कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से इंद्रासन का वरदान मांगना चाहा। लेकिन कुंभकर्ण की जीवा पर सरस्वती जी बैठी हुई थी और कुंभकर्ण इंद्रासन की जगह गलती से निद्रासन बोल गया और ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु, मैं तुम्हें निद्रासन का वरदान देता हूँ। लेकिन एकदम ही कुंभकर्ण इस बात से चौंक कर ब्रह्मा जी से कहने लगा कि हे ब्रह्मा जी, मेरी जीवा फिसल गई थी जिस वजह से मैंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। मुझे आपने निद्रासन का वरदान दे दिया है। कृपा करके आप मुझे यह बताएं कि अगर मैं निद्रा में ही लीन रहूँगा तो मैं जागूंगा कब। आप मेरे ऊपर कृपा करें और मुझे इस वरदान से निजात दिलाएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे कुंभकर्ण, जो वरदान मैंने दे दिया है इसे मैं वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें 6 महीने की निद्रा और उसके बाद 1 दिन का जागना, यह वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो कुंभकर्ण इस ब्रह्मा जी की इस बात से ही संतुष्ट होकर कहने लगा कि चलो, इतना ही मेरे लिए काफ़ी होगा। यह वरदान कुंभकर्ण को उस समय मिला और इसी हिसाब से कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 1 दिन जागता था। जिस दिन वह पेट भरकर खाता उसके बाद फिर 6 महीने के लिए सो जाता। लेकिन साथ ही साथ ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को ये भी कहा था कि जिस दिन कोई बलपूर्वक तुम्हारी निद्रा तोड़ेगा उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा। और ये बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब युद्ध में भगवान श्री राम के साथ लड़ने के लिए रावण ने कुंभकर्ण को जबरन या मजबूरन बलपूर्वक उठाया, उस दिन ही कुंभकर्ण की भगवान श्री राम के हाथों मृत्यु हो गई। कुंभकर्ण बहुत ही बलशाली योद्धा था और इसके साथ साथ वह नीतिपूर्वक कार्य करने वाला योद्धा था। जब रावण ने कुंभकर्ण को पूरी बात बताई कि मैंने सीता माता का हरण किया है और इसी वजह से राम के साथ मेरा युद्ध हो रहा है, तो कुंभकर्ण ने कहा कि हे रावण, तुम्हें सीता माता को वापस कर देना चाहिए क्योंकि नीति यही कहती है। लेकिन रावण ने कुंभकर्ण की यह बात ना मानी और इसलिए कुंभकर्ण को मजबूरन युद्ध में रावण की तरफ से लड़ने जाना पड़ा और वह वीरगति को प्राप्त हुआ। जहां वह एक नीतिवान इंसान था या योद्धा था, दूसरी तरफ वह एक अच्छा भाई भी था। उसने अपने भाई के लिए अपने प्राण न्यौछावर कद 210 फीट था, जो कि पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से अनुमान लगाया जाता है। इसलिए इतना बड़ा आकार होने के कारण देवताओं को डर था कि इतना बड़ा प्राणी जनजीवन को धरती पर और साथ ही साथ स्वर्गलोक में भी अस्त व्यस्त कर सकता है और इसका भोजन ही
इतना ज़्यादा होगा कि यह नगर के नगर ख़त्म कर देगा। इसलिए उन्होंने माँ सरस्वती को प्रार्थना की कि हे माँ सरस्वती, जब यह वरदान मांगे तो आप इसकी जीवा पर बैठ जाएं और यह वरदान ना पाए, यह चाहता है। यही कारण था कि कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह गलती से निद्रासन मांग लिया था। आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।